दोस्तों, वर्तमान समय की अगर बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंसान साइंस में काफी तरक्की कर चुका है, क्योंकि आज से कुछ दशक पहले जो चीजें हम लोगों को असंभव सी लगती थीं, आज वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से उन्हें संभव कर दिखाया है। वैसे तो दुनिया के सभी बड़े आविष्कारों को इतिहास में एक अलग स्थान दी गई है, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के अंदर कुछ आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जिन्हें वो सम्मान और वाहवाही कभी नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में आपको दुनिया में हुए 5 ऐसे बड़े आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, क्लाउड बस्टर। दोस्तों, साल 1951 में ऑस्ट्रियन मनोविश्लेषक विल्हेम रिच ने एक ऐसा आविष्कार किया था जो अगर आज दुनिया में होता तो वह किसानों के लिए एक वरदान साबित होता। दरअसल विल्हेम रिच ने क्लाउड बस्टर नाम का एक ऐसा यंत्र बनाया था जो आसमान से बारिश करवा सकता था। विल्हेम रिच कहते थे कि उन्होंने वायुमंडल में एक नई एनर्जी को खोज निकाला था जिसको उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था, और अपनी इस यंत्र की मदद से वह वायुमंडल में मौजूद इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके बारिश करवा सकते थे। बताया जाता है कि साल 1953 में सूखे के दौरान 2 किसानों ने विल्हेम रिच से गुजारिश की थी कि अगर वह उनके खेतों में बारिश करवा दे तो उनकी फसल खराब होने से बच जाएगी। इन किसानों की गुजारिश पर विल्हेम रिच ने अपने यंत्र को पहली बार 6 जुलाई 1953 के दिन इस्तेमाल किया था। विल्हेम रिच ने सुबह के समय अपनी इस मशीन को चलाया और शाम तक बारिश शुरू हो गई थी। उनके द्वारा बनाई गई ये मशीन वाकई में विज्ञान के लिए चमत्कार ही था, लेकिन इसके बाद वह इस मशीन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाए। दरअसल उस समय क्लाउड बस्टर और उनके कुछ दूसरे आविष्कारों को गैर कानूनी घोषित करके उनके इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई, जिसके साथ ही विलियम रिच को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके चलते जेल के अंदर ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनकी मौत के बाद कुछ अनजान कारणों से उनके इस आविष्कार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस यंत्र के अवशेष अमेरिकी स्टेट मेन के रिंजली टाउन में आज भी मौजूद है। नंबर 2, डेथ रे। दोस्तों, निकोला टेस्ला का नाम आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। वह एक सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े आविष्कार किए थे। वैसे तो निकोला टेस्ला के द्वारा किए गए बहुत से आविष्कार आज भी हम लोगों के काम आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ आविष्कार ऐसे भी किए थे जो समय के साथ हमेशा के लिए अंधेरे में गुम से हो गए, जिसमें डेथ रे नामक एक यंत्र टेस्ला के उन्हीं आविष्कारों में से एक था। दरअसल ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार था जिसको निकोला टेस्ला द्वारा साल 1930 में बनाया गया था। टेस्ला ने इस हथियार को मुख्य रूप से हवा से उड़ने वाले लड़ाकू विमान पर हमला करने के लिए बनाया था। इसके बारे में बताया जाता है कि डेथ रे अपनी बीम की मदद से मीलों दूर उड़ रहे प्लेन को भी नीचे गिरा सकता था। ये एक ऐसा हथियार था जो उस समय किसी भी देश को कोई भी युद्ध आसानी से जिता सकता था, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने इस आविष्कार को कभी भी पूरा नहीं कर पाए थे। दरअसल इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, लेकिन टेस्ला बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए जो इस आविष्कार में पैसा लगाए, और इस तरह टेस्ला की मौत के साथ ही ये आविष्कार भी इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 3, स्लो डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे गैजेट्स का दौर चल रहा है, क्योंकि जमाना अब डिजिटल हो चुका है और आज दुनिया में इंसानों के बहुत से जरूरी काम स्मार्टफोन से ही हो जाया करते हैं। अब इस बात से कोई अनजान नहीं है कि हम जब भी कोई नया स्मार्टफोन या लैपटॉप आदि खरीदते हैं तो हमारा ध्यान इस चीज पर जरूर जाता है कि उस गैजेट की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि डिवाइस में जितना इंटरनल स्टोरेज स्पेस होता है हम उतना ही डेटा उसके अंदर स्टोर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन की अगर बात करें तो ये हमें 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB या फिर इससे ज्यादा इंटरनल स्पेस के साथ मिलता है। फोन का इंटरनल स्पेस जितना ज्यादा होता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। वैसे हम कितनी ही ज्यादा स्टोरेज स्पेस वाली डिवाइस क्यों न खरीद लें, लेकिन एक ना एक दिन वो भर जरूर जाती है, और बदकिस्मती से इस समस्या का कोई भी समाधान इस समय हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 25 साल पहले इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त
सहज सॉल्यूशन खोज लिया गया था। दरअसल साल 1995 में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की गई थी जिसकी मदद से 4 GB इंटरनल स्पेस वाले फोन में 128 GB स्पेस वाले फोन से भी ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम जेन स्लूट था और वह नीदरलैंड के रहने वाले थे। दरअसल स्लूट ने डेटा कंप्रेशन की एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसकी मदद से एक हाई क्वालिटी मूवी को सिर्फ 8 KB में स्टोर किया जा सकता था। स्लूट ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को फिलिप्स कंपनी के सामने पेश किया था, जहां उन्होंने 64 KB की एक ड्राइव के अंदर 8 फिल्मों को न सिर्फ स्टोर किया बल्कि उन फिल्मों को चलाकर भी दिखाया था। लेकिन स्लूट जब अपनी इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में पेश करने वाले थे तो 11 जुलाई 1999 के दिन रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही वो ड्राइव हमेशा के लिए रहस्यमय तरीके से गुम हो गई, जिसके अंदर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के कोड लिखे हुए थे। नंबर 4, फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, आज के समय में कांच का इस्तेमाल दुनिया के हर कोने में किया जाता है, जिसे हम सभी जानते हैं कि कांच दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही ज्यादा नाजुक भी होता है, क्योंकि कांच कठोर होता है और जरा सा झटका लगने पर ये टूट भी जाता है। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय दुनिया में एक ऐसे कांच का आविष्कार भी हुआ था जिसको तोड़ना असंभव था, जिसका आविष्कार आज से 2-4 दशक पहले नहीं बल्कि लगभग 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में हुआ था। दरअसल एक व्यक्ति ने एक ऐसे कांच का आविष्कार किया था जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल था। हुआ कुछ यूँ था कि उस समय रोमन सम्राट टाइबेरियस सीजर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा के सामने कांच का एक बेहद सुंदर दिखने वाला कटोरा पेश किया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि उसके द्वारा बनाए गए कांच के इस कटोरे को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। राजा को सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी कोई ऐसा कांच नहीं देखा था। राजा के आदेश से कांच के उस कटोरे पर कई वार किए गए, लेकिन वो कटोरा टूटने की जगह पूरी तरह मुड़ गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने एक छोटे से हथौड़े से उस कटोरे को फिर से उसके सही शेप में ला दिया। राजा, उसके दरबार में बैठे काफी लोग ये सब देख के हैरान रह गए। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसके अलावा इस कांच को बनाने का तरीका और कौन जानता है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि दुनिया में उसके अलावा और कोई भी ये कांच नहीं बना सकता है। इतना सुनते ही राजा ने उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। दरअसल राजा टाइबेरियस को ये डर हो गया था कि अगर ये कांच चलन में आ गया तो इसकी वजह से सोने और चांदी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत ही मौत के घाट उतरवा दिया और इस तरह ये आविष्कार हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 5, ग्रीक फायर। दोस्तों, अगर हम मानव इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें लगता है कि दुनिया के सभी बड़े बड़े और अहम आविष्कार पिछले 100 या 150 सालों में ही हुए हैं और उससे पहले दुनिया के अंदर कोई खास इन्वेंशंस नहीं होते थे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने समय में बहुत से बड़े और अहम आविष्कार किए जा चुके हैं और ग्रीक फायर नाम का ये इन्वेंशन दुनिया के उन्हीं बड़े आविष्कारों में से एक है। दरअसल ग्रीक फायर एक तरह का हथियार था जिसको प्राचीन रोमन साम्राज्य द्वारा जंग में इस्तेमाल किया जाता था और जिस समय ये खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया जाता था तब दुनिया में रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उन दिनों दुनिया भर में रोमन एम्पायर के काफी दुश्मन हुआ करते थे, जिनसे उनकी अक्सर ही जंग होती रहती थी और इन युद्धों के दौरान ही रोमन एम्पायर के सिपाही ग्रीक फायर का इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये एक ऐसा हथियार था जो बहुत बड़े पैमाने पर आग उगलता था। इस हथियार की मदद से रोमन एम्पायर के सिपाही अपने दुश्मनों के जंगी जहाजों में आग लगा देते थे। इस हथियार की एक खासियत ये भी थी कि इससे निकली आग पानी में भी नहीं बुझती थी। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि रोमन सिपाही इस हथियार को बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया करते थे। बताया जाता है कि इस हथियार को बनाने का तरीका सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था और रोमन एम्पायर इसको हमेशा गुप्त ही रखता था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ये हथियार किसी भी कीमत पर उनके दुश्मनों के हाथ लगे। और इस तरह समय के साथ जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो उनके साथ ये हथियार भी हमेशा के लिए लुप्त हो गया और आज ये हम लोगों के लिए सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गया है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।